ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ अपोजिट अल्फाबेट्स। उम्मीद करता हूं आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और सारे अपोजिट अल्फाबेट्स को आपने याद कर लिया होगा। आज की वीडियो में इस अपोजिट अल्फाबेट्स पे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फिर से रिकॉल करते हैं बच्चे, अपोजिट अल्फाबेट्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने क्या समझाया था बच्चे, कुल अक्षर होते हैं 26। अगर 26 में दो दो का पेयर बनाया जाए तो मेरे पास बनते हैं बच्चों 13 पेयर्स, 13 जोड़े। तो इन 13 जोड़ों को याद कैसे करेंगे, तो हम 13 शब्दों को याद करेंगे। जैसे शब्द क्या क्या लिखवाया था बच्चे, पहले लिखवाया था इंडियन रेलवेज आई आर। इंडियन रेलवेज आई और आर होते हैं अपोजिट। दूध वाला होता है दूसरा। तीसरा होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जी और टी होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। चौथा बताया था आमिर खान की मूवी आई थी पीके, पाकिस्तान कश्मीर पजामा कुर्ता कमला पसंद, कैसे भी याद कर लो, के और पी अपोजिट होते हैं। फिर एक खास वर्ड लिखवाया था बच्चे लव। लव में दो जोड़े एक साथ आते हैं, एल ओ और वी ई। ठीक है, तो एक फटाफट इन सारे अपोजिट अल्फाबेट्स को रिकॉल करते हैं। तो पहला था बच्चे जैक एंड क्वीन, जे और क्यू, जैक एंड क्वीन। इसको याद कैसे करेंगे, गुलाम पड़ा है रानी के पीछे, गुलाम पड़ा है रानी के पीछे, तो जे और क्यू। दूसरा पजामा कुर्ता। तीसरा हाई स्कूल हनी सिंह हरभजन सिंह, कैसे भी याद कर लो, हाई स्कूल हनी सिंह हरभजन सिंह, एच और एस होते हैं अपोजिट। चौथा खास वर्ड लिखवाया था लव, एल ओ और वी ई होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। दूध वाला हो गया पांचवा, उफ क्या सुंदरता पाई है, उफ हो गया मेरा छठा अपोजिट पेयर। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी हो गया नेक्स्ट वन। आई इंडियन रेलवेज आई आर। फिर एक वर्ड आता है बॉय क्रैक्स मैन, एम और एन ऐसे दो खास अक्षर होते हैं वर्णमाला में जो दो लगातार होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने इन सारे अपोजिट अल्फाबेट्स को याद कर लिया होगा। अब देखो इसी पे सवाल कैसा बनता है, एक टाइप का सवाल आता है जिसको बोलते हैं अल्फाबेट टू अल्फाबेट प्रॉब्लम। एक सवाल आता है जिसको बोलते हैं अल्फाबेट टू अल्फाबेट प्रॉब्लम। अब सवाल कैसे होगा बच्चे, तो सवाल कुछ इस फॉर्मेट का होगा। अब एग्जाम्पल बोलता है इन ए सर्टेन कोड, in a code language certain is written as XVIGZRM, how is mundane written in that code language। अब सवाल क्या बोलता है, यदि सर्टेन को किसी कोड भाषा में XVIGZRM लिखा जाता है तो मुंडेन को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब सवाल क्या बच्चे, एग्जामिनर ने एक वर्ड लिया सर्टेन, एग्जामिनर ने एक वर्ड लिया सर्टेन, इसका कोड क्या किया बच्चे, इसका कोड किया XVIGZRM। तो आपसे क्या पूछा, बताओ जी मुंडेन का कोड क्या होगा। तो ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आता है और इस तरह का सवाल आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस सवाल में क्या है बच्चे, यहां पर एक शब्द दिया और कोड भी क्या दिया, शब्दों में दिया। तो कोई भी ऐसा सवाल जहां पर दिया गया शब्द अक्षरों में हो, दिया गया कोड अक्षरों में हो, इसको बोलते हैं अल्फाबेट टू अल्फाबेट प्रॉब्लम, अक्षर से अक्षर का सवाल। ठीक है, तो जब भी कोई भी सवाल अल्फाबेट टू अल्फाबेट का आता है तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कहीं दिए गए अक्षर एक दूसरे के अपोजिट अक्षर तो नहीं है, जो अभी याद कर रहा है अपोजिट तो नहीं है। अब अपोजिट का मतलब क्या हुआ बच्चे, जब भी इस तरह के सवाल है, जब भी आप अपोजिट चेक करोगे, जब भी आप विपरीत चेक करोगे, अपोजिट हमेशा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ या फर्स्ट का लास्ट के साथ चेक करेंगे। पहले को पहले के साथ या तो पहले को आखिरी के साथ चेक करेंगे। अब चेक कैसे करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो पहला अक्षर है कहीं उसका विपरीत अक्षर पहले और आखिरी पे तो नहीं है। बीच में नहीं देखना बच्चों, आपको पहले और आखिरी पे देखना है। जैसे अगर मैं इस सवाल को देखूं तो पहला अक्षर कौन सा है बच्चे, सी। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। क्रैक्स वर्ड कराया था, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स है। तो देखो जी पहले और आखिरी में कहां पे आ गया, पहले पे आ गया। तो मैं बोला ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। ई के अपोजिट क्या होता है, वी, लव, वी और ई होता है अपोजिट। इंडियन रेलवेज आई और आर, जीटी रोड जी और टी, ए और जेड। इंडियन रेलवेज आई और आर, एन और एम। तो ये सारे क्या हो गए बच्चे, एक दूसरे के अपोजिट। तो मैं क्या बोलूंगा, दिए गए शब्द के विपरीत अक्षरों को यहां पे लिखा गया। तो आंसर क्या आएगा बच्चे, एम के अपोजिट क्या आएगा, एन, यू के अपोजिट एफ, एन के अपोजिट एम, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ए के अपोजिट जेड, एन के अपोजिट एम और ई के अपोजिट वी, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे अपोजिट अल्फाबेट कंसेप्ट पे पूछे गए सवाल, और इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, अपोजिट नहीं अपोजिट के आसपास वाला भी दे सकता है, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं जब भी एग्जैक्टली अपोजिट हो। अपोजिट जब भी चेक करेंगे पहले और आखिरी पे, बीच में चेक नहीं करेंगे। जैसे ये सवाल देखो बच्चे, टीचर का कोड दिया दिस, तो बोला स्टूडेंट का कोड क्या होगा। टीचर का कोड दिया दिस, तो बोला स्टूडेंट का कोड क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, पहला स्टेप होता है अपोजिट अल्फाबेट्स। आओ जी चेक करते हैं, टी, टी के अपोजिट क्या होता है बच्चे, जी। जी कहां पे आ गया, आखिरी पे आ गया। इसका मतलब पहले का कोड कहां दिखा बच्चों, आखिरी पे। आगे चेक करो,
ई के अपोजिट क्या होता है बच्चे? वी। ए के अपोजिट क्या होता है बच्चों? जेड। सी के अपोजिट क्या होता है बच्चों? एक्स। एच के अपोजिट क्या होता है बच्चों? एस। ई के अपोजिट वी और आर के अपोजिट आई। तो ये सारे अक्षर क्या है? एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। बस अंतर क्या है बच्चे? अंतर है पहले का कोड कहां पे चला गया? लास्ट पे। पहले का कोड कहां चला गया? लास्ट पे। तो आंसर क्या आएगा? चूंकि लास्ट वाला पहले पे आया तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। टी के अपोजिट क्या? जी। एन के अपोजिट एम। ई के अपोजिट वी। डी के अपोजिट डब्ल्यू। यू के अपोजिट एफ। टी के अपोजिट जी और आपका एस के अपोजिट एच। और ये बन गया मेरा आंसर। क्लियर? तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जहां पर एक दोनों अक्षर एक क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट विपरीत अक्षर होंगे। आओ जी अगले सवाल पे। पुलिस का कोड दिया देश तो बड़ा, क्रिमिनल का कोड क्या होगा? पुलिस का कोड दिया देश तो क्रिमिनल का कोड क्या होगा? तो अब मैं क्या बोलूंगा? पहला अक्षर पी। पी के अपोजिट क्या होता है बच्चे? के। के कहां पे आ गया? पहले पे। ओ के अपोजिट एल। एल के अपोजिट ओ। आई के अपोजिट आर। सी के अपोजिट एक्स और ई के अपोजिट वी। ये भी क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? सारे अक्षर एक दूसरे के क्या है? विपरीत अक्षर है। तो आंसर क्या आएगा? पहले का पहले पे गया तो पहले से स्टार्ट करेंगे। सी के अपोजिट एक्स। आर के अपोजिट आई। आई के अपोजिट आर। एम के अपोजिट एन। आई के अपोजिट जे। एन के अपोजिट एम। ए के अपोजिट जेड। एल के अपोजिट ओ। और ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूं बच्चे इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है बच्चे? ये केवल इसका एक सिंगल स्टेप है। इसमें और भी स्टेप लगाते हैं। अगर अपोजिट नहीं हुआ तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए और स्टेप हम क्लास में जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलूंगा बच्चे इसी के आगे अगले कंसेप्ट के साथ, अगले पड़ाव के साथ। तब तक आपका काम क्या है बच्चे? आपको सारे अक्षरों के विपरीत अक्षरों को अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।